सपोर्ट, माता बहनिन के दुलार मिली। हार मत बनिए बेटा, हमार माई कहत रहे एक दिन मिलियन में भी प्यार। यहाँ पर वो लोग रहने के लिए कुछ थोड़े दिन के लिए आश्रय मांग रहे थे कि हमको रहने के लिए सुविधा दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जानते हो महिषासुर ने अपने मन में सोचा है कि ये महात्मा नहीं है, ये साधु नहीं है, ये छलिया को आए हैं। तो आज महिषासुर ने क्या किया है, और सुन के बानी मानवी की तरफ से ये पुरस्कार आ रहा है। बहुत सुन के और मन में सोचा है कि ये राजा ये भिखारी नहीं है। जब ये भीख नहीं लेंगे, जब ये रहने के लिए कुछ नहीं लेंगे, खाने के लिए नहीं लेंगे, तो क्या चाहिए उनको। मन में सोचा है छलने के लिए आए हैं, हाथ में तलवार उठाई है, आदेश सुनाया है, लेकिन तब तक वो फरार हो गए, भाग गए। लेकिन इन आदमियों ने, जानते हो, इस तरीके से बदला लिया है, पीठ पीछे छुरा भोंका है।
ऐसा ही नहीं, आज मन में सोचा, अरे ना ही पल की देर लगाई। कि राजा ने जिस तरीके से अपमानित करके भगाया है, इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। तो इतिहास में प्रमाण यहाँ तक देखने को मिला कि उसी बंग प्रदेश में कुछ महिलाएं नाचने गाने वाली रहती थी। भैया बड़े ध्यान से सुनिएगा, आवाज हल्ला ना करो नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। तो उसी बंग प्रदेश में कुछ महिलाएं नाचने गाने वाली रहती थी, जिनमें एक स्त्री थी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम था दुर्गा। क्या नाम था? दुर्गा। मेरे भैया आज वो बेईमान जाकर के जो इस बंग प्रदेश में नाचने वाली जो महिलाएं रहती थी, उनमें सबसे खूबसूरत जो थी जिसका नाम था दुर्गा, उससे जाकर के मिले हैं और उससे मुलाकात की है। तो दुर्गा ने जवाब दिया, बताओ क्या बात है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कारण क्या है? तो इन आर्यों ने जवाब दिया है, हम तुम्हारे पास में इसलिए आए हैं, बस थोड़ा सा काम तुमको करना है। कौन सा काम? काम ये करना है कि इसी बंग प्रदेश में यही एक राजा है जिसका नाम है महिषासुर। कहाँ का तुमको किसी भी तरीके से उसको मारना है। का क्यों? हम क्यों मारे? हमारा काम है अपना नाचना गाना, क्यों मारे हम? मैं आवाज ना करो। तो मेरे भैया उसी समय उन्होंने लालच दिया है कि तुम अगर ये हमारा काम कर देती हो तो तुम्हारा नाचना गाना छूट जाएगा।
तुम्हें देवी की पदवी दिला देंगे, तुम घर घर में पूजी जाओ। तो दुर्गा कहने लगी ठीक है। इसी राज्य में एक भूप जो बहुत बड़ो बलशाली, का कत्ल करो और तुमको मात्र 9 दिन का टाइम दे रहे हैं। कितने दिन का? 9 दिन का टाइम दे रहे हैं। होता क्या है लोगों, आज वो दुर्गा बढ़िया श्रृंगार करके वहां से चली, श्रृंगार करके चली है, बढ़िया वस्त्र धारण किए, लेकिन भिखारिन का भेष बनाया है। अरे दुर्गा मन में करे विचार, अरे कैसे कत्ल करेगा।
ये एक नाचने वाली बंग प्रदेश की महिला जिसने यादव वंश में पैदा हुए महिषासुर को कैसे, भैया वो दुर्गा नाचने वाली जो महिला भिखारिन का भेष बना करके महाराजा के पास में पहुंची है और जा करके कहने लगी है, महाराज हमारे घर वालों ने हमको घर से निकाल दिया है। महिषासुर के पास में जा करके बोली, रूठ गयो परिवार रे मोको घर से दवो निकारी। तो जवाब दिया, महाराज हमारे घर वालों ने हमको घर से निकाल दिया है, इसलिए अब तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, अब हमको अपना लीजिए। मेरे भैया देखा है महिषासुर ने तो देखने में तो बहुत सुंदर थी कि देखना में वो प्यारी लगे मेरे भैया। घुमाई है उसकी सुंदरता की तरफ, कितनी सुंदर थी। जाके तारे के सनयन कजरा रे जुल्फे बड़ी बड़ी सुंदर है और इसने अपने घर से इतनी सुंदर लड़की को भगा दिया। मन में राजा ने सोची क्यों हमारी घरवाली बन जाती तो कितना अच्छा है। तो महिषासुर अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अगर हमारी घरवाली हुई जाती तो मंत्री को बुलाया है और मंत्री से जवाब दिया, कहा जाओ जा करके इनके रहने का बंदोबस्त कर दो। महाराजा महिषासुर ने जवाब दिया, कहा जाओ इनका
बंदोबस्त करो। मेरे भाइयों, अब हम क्या बताएं, ये ऐसी बीमारी है ना, जाके लगी गई तो कहो छोटी नहीं, कैसे बताएं तक वो हालत ही वास्तव में हालत ही खराब हो, जानते हो। कमी ना ही देते ना, ये औरत को जालो ही ऐसो है ना, ऐसा ही नहीं कि दीवाना आदमी को बनाती है नारियां और घूमती है पीछे घुमाती है। खुद घूमती भाई क्या कहे ये बातों पर रुका नहीं जाता है उसकी बात कही अपना समझ के आपको बनाती है भैया खुद घूमती है Gracias.
चालू होते हैं ना। नैनन की गांसी बुरी जाति कलेजो चीरी, खान पान भावे नहीं दुर्बल होती शरीर। इधर वो दुर्गा पहुंची है जब महिषासुर के पास में, तब महिषासुर के इश्क की बीमारी लग गई। कहूँ या औरत इतनी सुंदर, कहूँ हमारी मेरुआ बन जाती तो कितना अच्छो हो। तो लेकिन मंत्री से कहा था जाओ इसको रहने की व्यवस्था करवाओ। अब हुआ क्या, मंत्री को मन बोली, मंत्री ने मन में सोचे कहूँ अगर हमारी जादू नहीं बन जाए तो कितना नीक लगे। मेरे भैया औरत का चक्कर देखो, औरत की चाल देखो। मंत्री से कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम है, अरे मना में तो माधी राजा धारो मेरे प्यारे, कोई चले ना तुम बिना। जब 7वां दिन लगा है तो उस दुर्गा ने क्या किया है, धीरे धीरे प्रेम बढ़ाती रही। किससे? मंत्री से, और उधर राजा से। मंत्री को नहीं पता है कि राजा के साथ में भी इसका चक्कर, राजा को नहीं पता कि मंत्री के साथ में इसका चक्कर है, क्योंकि वो तो मारने के लिए गई थी। क्या किया है दुर्गा ने? दुर्गा मंत्री से 7वें दिन और लेके लौटाया जुनीर को। मंत्री के आगे धरो संभारी, मीठी मीठी बातें करके और धीरे सफाई सिखा।
तलवार करके उसको फेंक दिया। अब होता क्या है, अब तलवार उठाई है राजा को मारने के लिए। राजा ने जवाब दिया, दुर्गा से कहा एक बात बताओ, अब कि मंत्री नहीं दरबार में आता है, तो कहा हम क्या बताएं कि दूसरे की कहा मजाल कि देखे मुझको बुरी नजर से, अब खुलवाते तो खोलते हैं जा घर में ही पत्थर बरसे। मेरी बात सुनो, इसी घर में क्या हो रहा है कि गजब करेगा वो मंत्री, ना डरो आपके डर से, अब मारो मुझको बाको मारो, काटोगे खंजर किसको, बताओ खंजर से किसका सर काटोगे। अब मेरे भैया उसी समय राजा ने जवाब दिया है कि अगर मंत्री की इतनी मजाल कि तुमको गलत निगाह से देखा तो का उसको मैंने भगा दिया यहाँ से। कहा अच्छा ठीक किया, कोई बात नहीं। अब उसको बोल दिया दरबार में नहीं आएगा, नहीं तो राजा को बता देंगे। मेरे भैया राजा कहने लगे ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता है, नमा दिन लगा है। जब नमा दिन लगा है तो आज दुर्गा बोली है महिषासुर से, का महाराज तुम शादी ये रचाई मो से सुनिया या राजा शादी कर लो। मेरे भैया बड़े बड़े विद्वान थक गए लिखते लिखते, लेकिन इस स्त्री के जाल को, जंजाल को किसी ने आज तक समझ ही नहीं पाया। औरत क्या कर सकती है, कोई नहीं समझ सकता है कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं समझ में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुकता चंद्रमा ले ले
निगाहें गलत है, जब मंत्री की निगाह गलत हो सकती है तो अन्य लोगों की नहीं हो सकती है। तो राजन ऐसा करो, तुम हमसे शादी कर लो, शादी कर लो। मेरे भैया महाराज मन में सोचने लगे जब तो बात बहुत बढ़िया है, तो ठीक है शादी कर लेंगे। भैया शादी कर ले, ऐसा ही नहीं, अरे फंसी नारी के प्यार में, अरे मेरे भैया कोई कोई गाये से महिषासुर सब कुछ भूल गए, राजपाट प्रजा सब कुछ भूल गए। धीरे धीरे समय बीतता गया है। अरे धीरे धीरे वक्त बीती रहो। Oh
महिषासुर को मार दिया। 9 दिन संघ में रात बिताने के बाद में जब खत्म कर दिया, तब जाकर के शीश लेकर के उन मनुवादियों को, उन आर्यों को दिया है। तब जाकर के उन्होंने जानते हो क्या किया है, उस दुर्गा की आरती गाई कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। तब उन्होंने आरती गाई और क्या कहा, नहीं मांगते धन और दौलत ना सोना और चांदी, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी और सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना, मैया बिगड़ी बनाने वाली है। ये आरती गाई जब हमारे महिषासुर का कत्ल करके वो स्त्री आर्यों को लेकर के देती है जाकर के। आज वो नाचने वाली मुजरा करने वाली एक औरत आज दुनिया में एक देवी के नाम से पूजी जा रही है। देवी के नाम से आज जानते हो हमारे समाज की माताएं बहनाएं उसके आगे अपना मत्था पटक देती है। अब जरा सोचो, जरा विचार करो कि इस तरीके से हमारे बहुजन नायक बहुजन समाज के यादव बिरादरी में पैदा हुए महिषासुर का कत्ल किया किसने? दुर्गा ने। उस दुर्गा की पूजा करती हो, जरा सोचो। अब करोगी पूजा? जितनी करती हो करोगी?